सांस थम जाए। अभिमन्यु। मैं हूं अभिमन्यु। कुछ तोहफे प्यार से नहीं, श्राप से दिए जाते हैं। आज की कहानी है 24 साल के कबीर की। कबीर 15 साल बाद रामगढ़ लौट रहा था। नानी की मौत की खबर ने उसे शहर से खींचकर इस वीराने में ला खड़ा किया था। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और डरी हुई आवाज में बोला, साहब, मैं गाड़ी यहीं रोकूंगा। आगे हवेली का रास्ता खराब है, और वैसे भी उस हवेली के पास रात को कोई नहीं जाता। कबीर ने हंसकर बैग उठाया और उतर गया। हवेली पुरानी थी, बहुत पुरानी। दीवारों पर जमी काय और सूखे हुए पेड़ों की टहनियां जैसे हवेली को जकड़े हुए थीं। दरवाजे पर मां खड़ी थीं। उनके हाथ में एक लालटेन थी। चेहरा वही था, शांत, ममता से भरा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सी ठंडक थी। मां ने कहा, आ गए कबीर? नानी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मरने से पहले। रात के खाने के बाद कबीर को नानी का कमरा दिया गया। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे सूखे गुलाब और दवाइयों की मिली जुली महक। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। वहां एक संदूक था, लकड़ी का भारी संदूक, जिस पर तांबे की नक्काशी थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कबीर के लिए। कबीर ने उसे खोला। अंदर वो थी, एक आदमकद गुड़िया। उसने लाल मखमल की फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल बिल्कुल असली इंसान जैसे थे, और उसकी त्वचा प्लास्टिक की नहीं बल्कि मोम जैसी नर्म लग रही थी। सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, नीली आंखें जो पलकें नहीं झपकाती थीं, मगर ऐसा लगता था कि वो आपको देख रही हैं। कबीर ने उसे बाहर निकाला। उसके गले में एक लॉकेट था जिस पर लिखा था, अनाया। कबीर ने सोचा, नानी भी ना कैसी डरावनी चीजें जमा करती थीं। उसने गुड़िया को कमरे के कोने में एक कुर्सी पर बिठा दिया, उसका चेहरा खिड़की की तरफ कर दिया। कबीर थक कर बिस्तर पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे होंगे। कबीर की नींद एक हल्की आवाज से टूटी, सर्र सर्र, जैसे कोई कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। कबीर ने करवट बदली। उसे लगा शायद हवा से पर्दा हिल रहा होगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसने गुड़िया को खिड़की की तरफ मुंह करके बिठाया था, लेकिन अब उसका चेहरा बिस्तर की तरफ था। उसकी नीली आंखें सीधे कबीर को घूर रही थीं। कबीर का गला सूख गया। शायद मेरा वहम है। हवा से हिल गई होगी। उसने उठकर गुड़िया को वापस घुमाया, लेकिन जब वो वापस लेटा तो उससे कमरे के बाहर से मां की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी। मां फुसफुसाते हुए बोली, बस आज की रात उसे सो लेने दो, कल वो तुम्हारा हो जाएगा। कबीर चौंक गया। मां किससे बात कर रही हैं? इस घर में तो कोई और नहीं है। अगले दिन कबीर ने घर की तलाशी ली। उसे नानी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। कबीर ने पढ़ना शुरू किया और हर पन्ने के साथ उसके रोंगटे खड़े होते गए। 12 अक्टूबर 1980। अनाया नाराज है, उसे खून चाहिए। मेरे पति का खून अब उसे जवान नहीं रख पा रहा। 5 जनवरी 1995। मेरी बेटी मान गई है, उसने सौदा कर लिया। अपनी जवानी और दौलत के बदले वो अपने बेटे की बलि देगी। कबीर को अब सब समझ आ रहा था। ड्राइवर का डरना, मां की आंखों की ठंडक और वो गुड़िया। उसने भागने का फैसला किया। अभी इसी वक्त वो अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक था। कबीर चिल्लाया, मां, दरवाजा खोलो, मां। तभी पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो कबीर? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कबीर पीछे पलटा। सीढ़ियों पर मां खड़ी थीं, लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब थीं। वो जवान और खूबसूरत लग रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसी वो कबीर के बचपन में थीं। लेकिन उनके बगल में वो गुड़िया खड़ी थीं, अपने पैरों पर। गुड़िया की उंगलियां लंबी हो गई थीं। उसके मुंह से काले रंग का लार टपक रहा था। गुड़िया भारी आवाज में बोली, सालों से
मैं भूखी हूं कबीर। कबीर ऊपर वाले कमरे की तरफ भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। ये वही कमरा था जहां गुड़िया रखी थी। कबीर हाँफ रहा था। उसने दरवाजे पर सोफा लगा दिया। मैं यहां से निकल जाऊंगा। खिड़की से उसने खिड़की खोली। नीचे गहरी खाई थी। तभी उसे कमरे के अंदर से, बेड के नीचे से वही आवाज आई, चप चप चप। कबीर धीरे से मुड़ा। वो गुड़िया जिसे वो नीचे हॉल में छोड़ आया था, वो अब इस कमरे के बेड पर बैठी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कबीर के गले तक पहुंचा। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। बाहर से मां की आवाज आई, डरो मत कबीर, थोड़ा दर्द होगा, फिर तुम भी हमारे जैसे हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। गुड़िया का चेहरा कबीर के चेहरे के पास आया और आखिरी चीज जो कबीर ने देखी वो थी उस गुड़िया की आंखों में अपना ही अक्स जो चीख रहा था। अगले दिन पुलिस हवेली में आई। ड्राइवर ने रिपोर्ट लिखवाई थी। हवेली खाली थी। वहां ना कबीर था, ना उसकी मां। सिर्फ हॉल के बीचों बीच 2 गुड़िया रखी थी। एक वही पुरानी लड़की वाली गुड़िया और उसके बगल में एक नई गुड़िया, एक लड़के की गुड़िया। उसकी आंखें बिल्कुल कबीर जैसी थीं, डरी हुई और जिंदा। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपकी मां आपको किसी पुराने रिश्तेदार के घर भेजें तो जरा संभल कर, क्या पता वहां कोई और आपका इंतजार कर रहा हो। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।